नमस्कार साथियों, ये है शिक्षक डायरी में बाल वाटिका में कराई जाने वाली गतिविधियों की मासिक या साप्ताहिक शिक्षण योजना, जिसमें सप्ताह संख्या 4, 5, 6, 7। आप ऐसे समझ सकते हो, सप्ताह संख्या 4, 5, 6 और 7, अर्थात 4 सप्ताह की गतिविधियों को अंकित किया गया है, जो कि आपकी बाल वाटिका में कराई जाएंगी। और साथियों, आपको बता दें, इस शिक्षण योजना में जितनी भी गतिविधियां हैं, उन सब गतिविधियों से संबंधित हम वीडियोस बनाने वाले हैं और आपको प्रतिदिन हर एक गतिविधि का लगभग वीडियो मिलेगा। इसके लिए अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ये शिक्षण योजना आप समझने का प्रयास करिए हमारे साथ। चलिए अब देखते हैं आखिर क्या है इस मासिक साप्ताहिक शिक्षण योजना के पिटारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप कक्षा 1 बाल वाटिका में यहाँ ये नंबर मैंने मेंशन करे हैं, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये 5 कॉलम जो हैं बाल वाटिका में, या कालांश समझ लीजिए या विषय समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि यही गतिविधियाँ ही बाल वाटिका के विषय हैं। मुख्य विषय तो इसमें भाषा और गणित है। इसके अतिरिक्त इसमें ये जो गतिविधियां हैं वो इस तरह से लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हम समय ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए विषय की ओर बढ़ते हैं। भाषा और साक्षरता कौशल में ये पहला कालांश होगा, जो कि कितने का हुआ, 30 मिनट का। और साथियों, लगभग हर कालांश जो है वो 30 मिनट का ही होगा। हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें लिखना होता है और स्पेस कम होता है। तो इसमें देखिए, हर एक वीक में आप देखेंगे हर सप्ताह में एक कहानी और एक कविता का होना अनिवार्य है। और एक कहानी और एक कविता लगभग 2 दिन चलनी है। प्रथम दिन हाव भाव से सुनाना है, दूसरे दिन उस कहानी से रिलेटेड चित्रों को मुक्त चित्रकारी के जरिए से करवाना है बच्चों को, कॉपी पर या बोर्ड पर या स्लेट पर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हमने शेर और चूहा की कहानी ली है, आप कोई और भी ले सकते हो। दूसरा, इसी सप्ताह में क, र, न, म वर्ड से परिचय कराना है बच्चों को। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम कि आखिर कैसे कराना है। तो परिवेशीय वस्तुओं के नाम एक लिस्ट बना लें, परिवेशीय वस्तुओं के नामों की लिस्ट बना लें, सूची बना लें, या उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को आप पढ़वाएं और उनको पहचान करवाएं ये क, र, न, म वर्ण की। इसके बाद देखिए, दूसरा कालांश है कला, लिखा है यहाँ पर, लेकिन पूरा इसमें होता है कला संबंधित गतिविधियाँ। तो स्थान कम था, इसलिए यहाँ पर कला लिख दिया। तो इसमें आकृतियों में रंग भरवाना और चिपक कार्य। तो तरह तरह की आकृतियाँ बनाना, शेप्स बनाकर कॉपी में बच्चों से रंग भरवाना। और चिपक कार्य के अंतर्गत आएगा चार्ट पर या ड्राइंग नोटबुक पर बच्चों से रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़ों को चिपकवाना, या फिर फूल पत्ती आदि को चिपकवाना। वो चिपक कार्य के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है गुड बाय सर्कल। तो ये पूरे सप्ताह में जो गतिविधि चलनी है वो लिखी हुई है। दिन भर की गतिविधि पर बातचीत, यानी बच्चे को आपने पहले पूरा मॉर्निंग सर्कल टाइम से लेकर और जितना भी आपने काम कराया, जितनी भी गतिविधियां कराई हैं, उनसे रिलेटेड बच्चों से बातचीत करना। और हो सके तो अभिभावक अगर आते हैं आपके विद्यालय में तो आप उनसे भी बातचीत करें।
और अच्छी आदतें, बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए कविता या कहानी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे है रोल प्ले। तो बच्चों से आप छोटी छोटी कहानियों पर रोल प्ले भी करवा सकते हैं या एक्टिंग करवा सकते हैं। इसके बाद है गणित EVS, वैज्ञानिक सोच। तो इसके अंदर आता है, आपकी गतिविधि है अंदर बाहर की अवधारणा और कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, क्रमबद्धता, यानी बच्चों को छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर, ये इस सीरियल की पहचान कराना। इसके बाद 5वां है स्वतंत्र एवं बाहरी खेल। तो इसमें 1 से लेकर 10 तक के अंकों का ज्ञान कराना चौथे सप्ताह में। उसके बाद है इसमें कक्षा की वस्तुओं पुस्तकों से खेलना। मतलब उस बाल वाटिका के अंदर जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं उनसे बच्चे स्वयं खेलेंगे। और पोशंपा भाई पोशंपा, ये है बाहरी खेल जो कि शिक्षक के निर्देशन में बच्चे खेलेंगे। तो ये रहा सप्ताह 4 की गतिविधियों का पूरा संकलन। और साथियों, ये 2 जुलाई तक का होगा, जो कि 27 जून से लेकर 2 जुलाई तक की गतिविधियां हैं। ठीक है, सप्ताह 4 में। और 2 जुलाई के बाद यहाँ से 3 जुलाई या 4 जुलाई से ये आपका 5वां सप्ताह आरंभ होगा। इसमें भी यही विषय रहेंगे या यही गतिविधियों के मुख्य कॉलम रहेंगे। और इनके अंतर्गत अब आप देखिए, भाषा और साक्षरता कौशल में कबूतर और चूहा की कहानी, आप कोई दूसरी भी ले सकते हैं। और म त, ये वर्ड हैं, बच्चों को परिचय कराना इनसे। म त ब ल, वर्ड से परिचय कराना। साथियों, ये जितनी भी गतिविधियां हैं, ये ऊपर से जो निर्देश आए हैं या जो फॉर्मेट आया है, जो PDF आया है, बच्चों को बाल वाटिका में गतिविधियां कौन कौन सी करानी हैं, उन्हीं के आधार पर ये सब मेंशन किया है। इसकी PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और इससे बेहतर भी शिक्षण योजना बना सकते हैं। ठीक है, तो म त ब ल वर्ण से परिचय कराने के लिए भी आपको क्या करना होगा, परिवेशीय वस्तुओं का या क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनके नामों का सूची बनाकर बच्चों को इन वर्णों की पहचान करा सकते हैं, चार्ट पर भी और ब्लैक बोर्ड पर भी। अब आता है कला संबंधित गतिविधियां। तो इसमें मुक्त चित्रकारी के अंतर्गत आपकी मिट्टी, आटा और चॉक, कॉपी, ड्राइंग, इन सब का यूज होता है। फूलों का कोलाज बनाना। ठीक है, फूलों का कोलाज कैसे बनवाएंगे, इससे रिलेटेड गतिविधि की वीडियो हम आपको जल्द ही सेंड करेंगे। और देखिए साथियों, आगे इसमें एक गतिविधि है कला संबंधित गतिविधि के अंतर्गत ओरिगेमी। ओरिगेमी ये गतिविधि है कागज़ की नाव बनाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको सिंपल लग रही होगी कि कागज़ की नाव बनाने में क्या इंटरेस्ट है, कितना बहुत इजी है, लेकिन इसको आप किस तरह से क्लास में अप्लाई करेंगे, वो इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। आप उसको करा के देखिए, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेंगे और बहुत ही मन से जुड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए गुड बाय सर्कल। इसमें कौन कौन सी गतिविधि करानी है? हाँ, इसमें करानी है ग्रीटिंग कार्ड बनवाना और अच्छी आदतें। तीसरा इसमें ये साथियों पूरे सप्ताह की गतिविधियां यहाँ पर मेंशन की गई हैं, इसलिए यहाँ पर ये एक साथ कई चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड बनवाना बच्चों से, अच्छी आदतें विकसित करने के लिए कविता वगैरह सुनाना या उनसे बातचीत करना, कहानी सुनाना, स्कूल और घर ये इन दोनों पर बच्चों से बातचीत करना,
सभी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे अपनी बात को आपके सामने रख सकें, उनमें वाक कुशलता का विकास हो। तो स्कूल और घर पर आप बच्चों से चर्चा करेंगे, उनसे उनके बारे में पूछेंगे। आगे देखिए, गणित ईवीएस एवं वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत नरम सख्त बच्चों को कई वस्तुओं को रखते हुए उदाहरण के तौर पे नरम और सख्त का ज्ञान कराना, और वस्तुओं को क्रम से लगाना या चीज़ों को क्रम से लगाना या संख्याओं को क्रम से लगाना, छोटा बड़ा की अवधारणा, और 1 से लेकर 20 तक के अंक का ज्ञान कराना। तो ये आपके 5वें सप्ताह में गणित ईवीएस के अंतर्गत कराई जाने वाली गतिविधि है। 5वां है इसमें स्वतंत्र एवं बाहरी खेल। कक्षा में उपलब्ध सामग्री से खेलना, कोड़ा जमालसाई पीछे देखे मार खाई। तो ये गेम कराना बच्चों को जो बाहरी खेल के अंतर्गत आता है। आप कुछ और भी लिख सकते हो यहाँ पर। इसके आगे अब आते हैं हम ये 6ठे सप्ताह में। तो इसमें ये जो हमारी बाल वाटिका की गतिविधियां चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये 6ठा सप्ताह है, लेकिन जुलाई माह में ये 3रा सप्ताह है, ठीक है, क्योंकि हमारी ये मासिक शिक्षण योजना है। तो इसमें पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह, एक माह में 4 सप्ताह होते हैं। तो वो तो हो गई शिक्षण योजना मासिक, और ये आपके सीक्वेंस से चल रहे हैं, ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि बाल वाटिका में 14 सप्ताह तक गतिविधियां करानी हैं, तो आपके 7 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे जुलाई में, ठीक है। 6ठा इसमें देखते हैं भाषा और साक्षरता कौशल में। यहाँ पर हमने लोमड़ी और ऊँट की कहानी ली है, और कविता पकौड़ी वाली है, पकौड़ी से संबंधित कविता है। इसकी वीडियो जब हम अपने क्लास में इसको करवाएंगे तो उसकी वीडियो भी आपको शेयर करेंगे। आगे देखिए, क और न वर्ड की पहचान कराना। तो वही करना है इसमें भी कि परिवेशीय वस्तुओं को सूची बनाकर बच्चों को पढ़वाना है, सिखाना है। आगे देखते हैं कला संबंधित गतिविधियों में पत्तियों की छाप, तरह तरह की पत्तियां लेकर ड्राइंग नोटबुक पर पत्तियों की छाप करवानी है। कागज़ की नाव, ये ओरिगेमी, ये कागज़ की नाव जिसमें अखबार वगैरह कैसे पेपर से शिक्षक जो हैं वो बच्चों को कागज़ की नाव बनाना सिखवाएंगे और क्या क्या करना होगा। इससे रिलेटेड आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। और मुक्त चित्रकारी जो कि कहानी या कविता पर डिपेंड होगी, जो भी आप कहानी सुनाएंगे या कविता सुनाएंगे इस सप्ताह में, उससे रिलेटेड बच्चों को चित्र बनाने के लिए आप कहेंगे। तीसरा है गुड बाय सर्कल। इसमें आईना क्या कहता है, ये टॉपिक है, गतिविधि है। आईना क्या कहता है, इसका मतलब है कि बच्चों से फेस को मतलब बच्चे अपने फेस पर, जैसे कि गुस्सा होने का कैसा भाव होना चाहिए, खुश होंगे तो कैसा होगा, और चौंकेंगे तो कैसा होगा। तो ये गतिविधि इसमें करानी है। अपने प्रिय मित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। आगे इसमें अभी इसी में चल रहा है गुड बाय सर्कल में त्योहार पर चर्चा। कोई भी त्योहार आने वाला हो, जैसे जुलाई है तो अगस्त जुलाई के बीच में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आप यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार भी लिख सकते हैं, पर चर्चा करना। बाल गीत, जो भी आपके स्थानीय भाषा में बाल गीत जो चलते हों नोटबुक में, बुक्स से आप बच्चों को हाव भाव के साथ बाल गीत करा सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी देना बच्चों को। और अब आता है गणित ईवीएस या वैज्ञानिक सोच। इसमें है कम ज़्यादा आकृतियों का ज्ञान
1 से लेकर 30 तक के अंकों का ज्ञान। अब 5वां है स्वतंत्र एवं बाहरी खेल। तो इसमें प्रिय खेल खेलना, बच्चे अपनी पसंद से स्वयं प्रिय खेल खेलना, बच्चे अपनी पसंद से खेल खेलें, क्लास में मौजूद वस्तुओं के साथ खेलें। और बाहरी खेल में यहाँ पर देखिए गोल गोल धप, नमस्ते खेल और चोर सिपाही, ये पूरे सप्ताह में आप तीनों खेल करवा सकते हैं। अब आता है आपका ये छठा सप्ताह कंप्लीट हो गया, 7वां सप्ताह। तो इसमें भाषा और साक्षरता कौशल में हमने कहानी ली है सच्चे मित्र की, जिसमें हिरण, कबूतर और चूहा, हिरण, कबूतर और चूहा, ये कहानी आप कहीं से भी देख सकते हैं, कहानी की बुक से, या किसी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, वहाँ से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आगे देखिए, हाँ, वर्णों की पहचान। अब 7वें सप्ताह पर आकर वर्णों की पहचान बच्चों को लगभग करा देनी होगी। जब बच्चे 7वें सप्ताह तक आते आते वर्णों की पहचान कर लेंगे, तभी बच्चे 2 अक्षर के शब्द या छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना आगे 14 सप्ताह तक सीख पाएंगे। तो साथियों, इन गतिविधियों के साथ साथ बच्चों को वर्णों का ज्ञान कराना भी अति आवश्यक होगा। अपनी शिक्षण योजना में हर सप्ताह में थोड़े थोड़े वर्णों को शामिल करते हुए वर्णों का ज्ञान बच्चों को अवश्य कराते जाएं। ऐसे ही अंकों का ज्ञान भी बच्चों को अवश्य कराते जाएं। आगे गुण, इसमें देखिए कला संबंधित गतिविधि। इसमें कोलाज बनवाना, फूल पत्तियों से आकृतियों में रंग भरवाना और मुक्त चित्रकारी। आगे है गुड बाय सर्कल, जिसमें मामा जी ने लड्डू खाया। ये एक कविता आधारित गतिविधि है, जिसमें संख्या ज्ञान, अंकों का ज्ञान कराया जाता है बच्चों को। अच्छा स्कूल, आप अपने स्कूल के बारे में या स्कूल अच्छा कैसे हो, ऐसे स्कूल से रिलेटेड बच्चों से बातचीत करना। रोल प्ले करवाना, छोटे छोटे रोल प्ले बच्चों से करवाइए। और गणित EVS, इसमें पहले तो 1 से लेकर 40 तक के अंक का ज्ञान बच्चों को करवाना होगा 7वें सप्ताह तक। दूसरा है रंगों का ज्ञान और परिवेशीय वस्तुओं का ज्ञान, पशु पक्षियों की आवाज़ का ज्ञान, आवाज़ निकलवाना या खुद से उनको आवाज़ सुनाकर बच्चों को पहचान कराना। अब आता है स्वतंत्र एवं बाहरी खेल। इसमें नमस्ते खेल, पोशंपा भाई पोशंपा, गोल गोल धप और कोड़ा जमाल साई, या और भी बहुत से खेल होते हैं, खो खो आदि आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो साथियों, ये है मासिक या साप्ताहिक शिक्षण योजना बाल वाटिका की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाल वाटिका से रिलेटेड और बेसिक शिक्षा से रिलेटेड कई वीडियोस आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।